बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपने पिछले सेशन में हमने आपसे डिस्कस किया डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, फिर हमने आपको स्लोप का कुछ आइडिया दिया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने डिस्कस की जिसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म थी, और उसके बाद फिर हमने आपसे इंटरसेप्ट डिस्कस किए और एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस करके बात खत्म कर दी। आज के सेशन में हम आपको स्लोप के बारे में तफसीली कुछ आगाही फराहम करेंगे, ये बताएंगे कि स्लोप कहते किसको है। तो आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा स्लोप या ग्रेडियंट को तफसीली समझना है। स्लोप आपने सीखा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और x2 y2, तो इसका स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते थे वो था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और इसको पढ़ा जाता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x। इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी कि किसी चीज़ की प्राइस जो है वो 20 रुपये है और उसके खरीदार, उसके कस्टमर्स, उसकी डिमांड जो है वो 80 यूनिट्स है। अगर प्राइस को 30 रुपये कर दिया जाए, यानी अगर प्राइस को 10 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो उसकी डिमांड हो जाती है 50 यूनिट्स। ये बताएं कि स्लोप क्या होगा। इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। उस स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या होगी। जो आपने ये इंटरप्रिटेशन पढ़ी है इसको ज़रा वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। इसके अलावा ऑल्सो फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। जब आप इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो आप एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकेंगे, और फिर उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें। अब एक एक करके हम ये सारी बातें आपको समझाते हैं। सॉल्यूशन में हम फर्ज करते हैं, लेट फर्ज किया एक्स का मतलब है प्राइस और वाई का मतलब है डिमांड, राइट। तो पहला पॉइंट मेरा बनेगा x1 y1, यानी किस प्राइस पर क्या डिमांड है। प्राइस है 20, डिमांड है कितनी 80। फिर प्राइस हो गई 30, x2 y2 सेकेंड पॉइंट। फिर प्राइस हो गई 30 रुपीज और डिमांड हो गई उसकी 50 रुपीज। अगर मैंने इसका स्लोप निकाला तो स्लोप का फॉर्मूला आपने सीखा है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 50 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20। 50 में से 80 लेस कर दें, क्या रह जाएगा बेटा, माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10, क्या आ गया, -3। एक्स एक्सिस पे प्राइस और वाई एक्सिस पे डिमांड लेने पर अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को अगर यहाँ प्लॉट करें तो 20, 80 समवेयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और 30, 50 अगेन समवेयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ और ये लाइन इस तरह से बनती है, लेट्स से कि एक्स पर कितना है 20 तो y पर कितना हो गया 80, इसी तरह x पर कितना हो गया 30 और y पर कितना हो गया 50। तो ये जो लाइन बनी है, ये लाइन आप देख रहे हैं, इसके कुछ इंटरसेप्ट्स हैं। स्लोप हमने निकाला -3। -3 स्लोप ये बताता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि x में अगर यूनिट चेंज आता है, x क्या चीज है, प्राइस है। x क्या चीज है, प्राइस। प्राइस में अगर यूनिट चेंज आता है, दैट इज इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹1, 1 रुपया अगर प्राइस बढ़ा दी जाए, ये हमेशा यूनिट होगा, यूनिट चेंज इन x। अगर x 1 बढ़ा दिया जाए तो उसके नतीजे में y में जो चेंज आएगा उसको स्लोप कहा जाता है। द चेंज इन y इज -3, द डिमांड वुड डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रोडक्ट की कीमत जैसे ही 1 रुपया बढ़ाई, फौरन उसकी डिमांड कम हो गई। माइनस का मतलब है कि उसकी डिमांड कम हो रही है, क्योंकि वाई एक्सिस पर डिमांड है, कितनी कम हो रही है, 3 यूनिट कम हो रही है। तो आप x 1 बढ़ाएं तो हर x 1 स्टेप बढ़ाने के नतीजे में y में जो कमी आ रही है, हर x 1 बढ़ाने के नतीजे में y में जो कमी आ रही है वो कितनी है, वो है 3 यूनिट। आप जैसे जैसे x पर बढ़ते जाएंगे, ये आपने x पर मजीद मूव किया, जैसे आप x पर मूव कर रहे हैं, जैसे आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप कितना नीचे उतर आते हैं, आप उतर आते हैं 3 यूनिट, 3 कदम और नीचे उतर आते हैं। जैसे ही आपने यहाँ से एक स्टेप लिया, फौरन y में फिर 3 की कमी हो गई। जैसे ही आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, y में फिर 3 की कमी हो गई। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे y में जो कमी होती जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्लोप। और ये इसका छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम आपने देखा। इसमें मजीद कुछ और इंफॉर्मेशन भी है कि आप इंटरसेप्ट फाइंड करें, ये और इंटरसेप्ट की मीनिंग भी बताइए। स्लोप के बाद आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाली जाती है,
इक्वेशन ऑफ लाइन। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आप यूज दिस फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 और m की वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। ये हो जाएगा बेटा y माइनस वाई वन की जगह हमने लिखा है 80, m की जगह हमने लिखा -3, x माइनस x1 की जगह हमने लिखा 20। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3x प्लस 3 2 ज़ा 6 0, और ये -80 राइट पर जाएगा तो प्लस का 80। y की वैल्यू आ जाएगी -3x प्लस 6 12 13 14 140। ये क्या है? ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि x और y को, प्राइस और डिमांड को आपस में रिलेट कर रही है। यानी आप एज ए इनपुट यहाँ पर x की वैल्यू डालते जाइए, नतीजे में आपको y मिलता जाएगा। मसलन अगर आप इंटरसेप्ट की बात कर लें तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या? तो आपने y की जगह जब 0 पुट किया तो -3x प्लस 140, -3x लेफ्ट पर ले आइए, प्लस 3x इज इक्वल टू 140, और x की वैल्यू 140 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह यहाँ पर अगर y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं और x की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -3x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0 और प्लस 140, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई। अगर हम इसके ग्राफ में इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप जानते हैं कि ये एक लाइन जो ड्रॉ हमने की है ये उसका x इंटरसेप्ट है, यानी उस पर y की वैल्यू क्या होगी 46.6, 0। इसी तरह ये वाला पॉइंट क्या होगा, x पे 0 और y पर कितना 140। देखो x एक्सिस क्या चीज़ है, x एक्सिस पर है प्राइस और y एक्सिस पे क्या है डिमांड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्राइस जो हम किसी भी चीज़ की रख सकते हैं उस स्पेसिफिक सिनेरियो में वो 46 रुपीज़ हो सकती है। तो ये जो 46 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्स प्राइस। हम कितनी रख सकते हैं ₹46.6। इससे ऊपर कीमत लेकर जाओगे तो तुम्हारी डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी तुम्हारी डिमांड इस पर भी ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी डिमांड अगर तुम अपनी उस यूनिट की प्राइस 46 रुपीज़ कर देते हो तो ऐसी सूरत में तुम्हारे कस्टमर्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब डिमांड इसकी ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली डिमांड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिमांड उस यूनिट की, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की 140 हो सकती है, 140 यूनिट्स, और वो भी उस वक्त के जब तुम उसको 0 रुपीज़ का बेच रहे हो। 0 रुपीज़ का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो। किसी चीज़ को अगर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दोगे तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो 0 प्राइस के ऊपर डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ जो आपने पिछले सेशन में एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप सीखा था, आज के सेशन में आपने मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर एक एग्जाम्पल की मदद से देखा कि स्लोप की और जो इंटरसेप्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। एक सिंपल सी एग्जाम्पल हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है 3 पॉइंट से, ए लेट्स से 2, -1, बी दूसरा पॉइंट विच इज -3, 2 एंड सी विच इज 4, k. Find the value of k for which these 3 points are collinear. बेटा कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं उसको कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी के। भाई एक लाइन का एक ही ग्रेडियंट, एक ही स्लोप होता है, तो आप ए बी की मदद से स्लोप निकालें या आप स्लोप बी सी की मदद से निकालें या ए सी की मदद से निकालें, तीनों स्लोप्स इक्वल आएंगे, राइट। तो अब ये प्रॉपर्टी, एक लाइन का स्लोप एक ही होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस अननोन के को फाइंड करने के लिए जो कि आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? यस, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। y में से y माइनस करें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -3 -2। स्लोप ऑफ BC k -2 डिवाइडेड बाय 4 -3, 2 + 1 3
3 अपॉन -5 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 4 और 3 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 k माइनस 2। ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। 21 इज इक्वल टू -5k प्लस 10, ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 21 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 21 माइनस करो, माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जिसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बता दिया जाता है और किसी कोऑर्डिनेट में कोई चीज मिसिंग होती है, तो वो मिसिंग एलिमेंट आपको फाइंड करना होता है। तो आप स्लोप, एक लाइन का स्लोप एक ही होता है, तो यूजिंग स्लोप्स आप इजीली वो वैल्यू ट्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के मुतालिक। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर ग्रेडियंट देयर स्लोप्स आर इक्वल। रिमेंबर, कभी भी दो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ऐसी सूरत में दोनों लाइंस के जो स्लोप्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 विद स्लोप्स m1, फर्ज किया इस लाइन का स्लोप m1 है, फर्ज किया इस लाइन का स्लोप m2 है, देन m1 इज इक्वल टू m2। हमेशा याद रखो कि दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे अगर लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो। If line 1 is perpendicular to line 2, then product of their slope is -1, m1 m2 is equal to -1। अब ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखिएगा। दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी लाइक दिस, एक लाइन अगर हमारे पास लाइन नंबर 1 है और ये लाइन अगर हमारे पास लाइन नंबर 2 है और ये इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ऐसी सूरत में लाइन 1 लाइन 2 के दरमियान जब 90 डिग्री का एंगल बने तो ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, फाइंड के इफ लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। कौन से दो पॉइंट से पास हो रही है, -2, 4 और दूसरा पॉइंट है k, 1। ये पैरेलल है एक दूसरी लाइन के जो के पास हो रही है 1, -1 और 2, -3 से, एंड यू हैव टू फाइंड दिस अननोन, दिस k। तो सिंस लाइंस आर पैरेलल, हमने कहा क्योंकि लाइन 1 जो है वो पैरेलल है लाइन 2 के, m1 इक्वल होगा m2 के। लाइन 1 का स्लोप निकालना है और लाइन 1 का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 1 - 4 divided by x2 - x1 k -2 is equal to, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y में से y माइनस कीजिए, -3 -1 डिवाइडेड बाय x में से x माइनस कर दें 2 -1, सो इट्स -3 डिवाइडेड बाय k + 2 इक्वल टू -3 में +1 करो तो -2 और यहाँ अपॉन में 1 बचेगा, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -3 इज इक्वल टू k + 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई k + 2 -3 इज इक्वल टू -2k -4 -4 लेफ्ट पर ले आओ, बल्कि 2k को लेफ्ट पर ले आओ और 3 को राइट पर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कितना, 2k इज इक्वल टू -4 तो है, ये -3 राइट पर गया तो प्लस का 3 हो गया और k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्लोप्स के रिलेशन में एक और फॉर्मूला m1 m2 इज इक्वल टू -1 उस वक्त यूज होता है कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक लाइन है जो कि पास हो रही है बेटा कहाँ से, k, -3, ये लाइन पास हुई k, -3 और 1, 4 से, और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन पर जो कि थ्रू हो रही है, जो कि पास हो रही है 0, -2 और 2, 1 से। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, देयरफॉर m1 into m2 इज इक्वल टू -1। m1 लाइन 1 का स्लोप निकालें, 4 -3 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 1 - k। ये आ गया m1, ये आ गया m2 1 माइनस, अच्छा स्लोप इस तरह निकालें, यानी कि स्लोप इस डायरेक्शन में निकालिए या स्लोप चाहें तो इस डायरेक्शन में निकालें, कोई मसला नहीं है। 2 डिवाइडेड बाय 2 - 0 -1, 4 + 3 7 अपॉन 1 - k
टाइम्स ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 3 अपॉन 2, ये आ गया -1, 7 3 = 21 अपॉन 2 1 = 2 -2 इंटू k, 2k इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 - 2k, 21 इज इक्वल टू -2 + 2k, -2 लेफ्ट पर ले आइए +2, ये हो जाएगा कितना 21 + 2 23 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 23 डिवाइडेड बाय 2, एंड इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी तक आपने स्लोप की दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की सूरत में। अब देखें कि आपने अगर स्लोप फाइंड करना होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो आप जानते हैं कि हम x1 y1 और x2 y2 कोई दो पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं स्लोप ट्रेस करने के लिए, विच इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। If equation of line is known and slope is required, you can use this formula. Slope is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of y. For example, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू लेट्स से 6 है, तो इसका स्लोप अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 3। तो एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आपको दिए जाते हैं कि स्लोप फाइंड करना होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें मालूम होती है। ये हमने एक एग्जांपल देखी, एक और एग्जांपल देख लें। एक लाइन है जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है y इज इक्वल टू 9x - 2। तो बेहतर है कि इस इक्वेशन को, वैसे तो एक फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन अभी चूंकि आपने इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पढ़ी है, तो मैं इसी पैटर्न पे ही बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन is known, तो equation of line must be written in standard form. Equation of line must be written in standard form. And what is standard form? ax plus by is equal to c. ये एक standard form होती है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को उस फॉर्म में चेंज करें, ये प्लस वाई राइट पर ले जाएं, तो कितना हो जाएगा 9x - y - 2। लेफ्ट पर जीरो इक्वेशन के लिखा नहीं जाता, बेहतर है कि जीरो यहां से हटाकर कहाँ लिख दिया जाए, राइट हैंड साइड पर लिख दिया जाए। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करें, 9x - y - 2 इक्वल टू 0। अब स्लोप निकालने के लिए आप वो फॉर्मूला यूज करें जो कि ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। स्लोप निकालने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस से माइनस कैंसिल, स्लोप आ गया इसका 9। अब स्लोप्स के रिलेशन के ऊपर हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने रखी है। सवाल में कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताएं फॉर विच द लाइन थ्रू these 2 points is parallel to the line ax - 3y is equal to 12। हमारे सामने दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, गिवन है। पहली लाइन है जो कि पास हो रही है कहाँ से, -1, 2 से और 2, 1 से। किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जो कि इक्वेशन जिसकी गिवन है ax - 3y is equal to 12 से। अब सिंस लाइंस आर पैरेलल, ये गिवन लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा, क्योंकि लाइन जब पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके। ये माइनस से ही माइनस कैंसिल हो गया, 1 - 2 -1, 2 + 1 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3, दो तरफ की 3 कैंसिल, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब इसी सवाल में अगर लफ्ज पैरेलल को मैं लफ्ज परपेंडिकुलर से चेंज कर दूं तो क्या चेंज आएगा, तो कोई मसला नहीं है। ये जो लाइंस हैं ये आपस में अभी आपने पैरेलल बनाई थी, अब आप परपेंडिकुलर बना दें। एक लाइन पास हो रही है -1, 2 और 2, 1 से, और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, ax - 3y इज इक्वल टू 12 से। अब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। लाइन 1 का स्लोप कैसा आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2 - -1 इंटू m2। लाइन 2 का स्लोप कैसा आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके, -3 इज इक्वल टू -1।
ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 में से 2 माइनस करें तो क्या रह जाएगा -1, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 कितना 3 इंटू ए अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो गए, 3 3 ज़ा 9, 1 इंटू ए अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 9 बिकम्स 9। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, स्लोप्स के रिलेशन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। एक दफ़ा इस लेक्चर को दोबारा देखें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछें कमेंट्स में, हमें आप ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी उसको डिस्कस करें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उसका इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।